Before saying good morning to my parents, I greeted my followers. Was इसने मेरी वीडियो लाइक की, इसने मेरी फोटो लाइक की, इसने मेरी पोस्ट लाइक की, इसने मेरी स्टोरी लाइक की। मीन्स मैं परफेक्ट हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ सोशल मीडिया के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 15-year-old स्टोरी टेलर। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ अ टीन रीडिस्कवर्स हैप्पीनेस आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम अ लूप ऑफ सोशल मीडिया। यस, तो आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है टीनेजर्स के साथ। यस, बिकॉज आई एम अ टीनेजर अस ब्रो अस। बट ये पहले की बात है, बहुत पहले की नहीं, 1 साल पहले की बात है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैं जिस लूप में फंसी थी, आई डोंट वांट दैट जो मेरी वीडियो देख रहा है वो भी उसी तरह के लूप में फंसा हुआ है। यस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सोशल मीडिया का लूप होता है वो बहुत अलग होता है। मतलब उसे लगता है उसमें आप हो तो लगता है बस वही सब कुछ है, वही है जो भी है। तो तब की मॉर्निंग मेरी ऐसी होती थी, जब मैं डेल्यूजन में थी तब की मॉर्निंग ऐसी होती थी। मैं उठती थी और मेरे जस्ट बगल में फ़ोन रखा होता था, बिकॉज मैं रात में भी फ़ोन चला के सोई हुई होती थी। भाई तब तब कुछ ऐसा था कि मैं रात भर में फ़ोन चला के सोती थी, रील्स स्क्रॉल करके। एंड देन जब सुबह उठती थी भाई, तुरंत मुझे फ़ोन, वो स्क्रीन चाहिए फ़ोन की मुझे, बस। वो फिर मैं तुरंत बैठ जाती थी एकदम। जो नॉर्मल बंदा होता है भाई, कोई भी होता है तो अपना काम करता है पहले उठ के, मतलब थोड़ा धूप में वॉक कर लेता है, बाहर की दुनिया देखता है। बाहर वॉक पे जाते हैं सब, जॉगिंग करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सब कुछ अलग अलग सब लोग करते हैं। एंड जो हम लोग टाइप के बच्चे होते हैं भाई, उठे फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया रील स्क्रॉल करना भाई। और मेरी सेव्ड लिस्ट, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सब लोग अपनी कॉपी बुक्स एकदम सजा के रखते हैं, मैं अपना सेव्ड लिस्ट भाई उसी टाइप से सजा के रखती हूँ। मोटिवेशनल रील्स अलग होती हैं और जो स्पिरिचुअल रील्स होती हैं वो अलग होती हैं, और जो शायरी वगैरह होता है वो अलग होता है, डांस टाइप की रील्स अलग होती हैं। भाई इतने मिक्स्ड कंटेंट होते हैं ना, सब जो होते हैं अलग अलग, सबकी एक एक करके सेव लिस्ट मैंने तैयार करके रखी हुई थी। जैसे लगता था कि अभी मुझे आईएएस का इंटरव्यू देना है उसमें से देख के कुछ भी। भाई इतनी मैं एडिक्टेड हो चुकी थी, मुझे कुछ और दिखता ही नहीं था। मुझे बस सुबह 50 फोटोज ली, मतलब कल, जैसे आज मैं सो के उठी, उसके कल बीते हुए कल में मैंने 50 फ़ोटोज़ ली होंगी। एंड उसमें से मैं 5 फ़ोटोज़ स्टोरी डाल के, वो भी गाना भाई इतना सेलेक्ट करना पड़ता था गाना, जैसे मुझे अवार्ड फंक्शन, मुझे जैसे प्राइज़ मिल रहा हो यार, सच में जैसे मुझे प्राइज़ मिल रहा हो उस चीज़ पे। जैसे मुझे स्टोरी पोस्ट करनी है तो उस चीज़ में मुझे प्राइज़ मिलेगा। और हाँ भाई, जो लाइक और कमेंट्स आते थे, ओ गर्ल यू आर सो स्टर्निंग, यू स्लेड, भाई यार वो लगता था मुझे जैसे कोई मुझे फर्स्ट प्राइज़ दे रहा हो, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप टॉप किया हो। इस टाइप की मुझे फीलिंग आती थी जब कमेंट्स करते थे मेरे फ्रेंड्स, और जब लाइक्स आते थे भाई, आई वाज ओ, इसने मेरी वीडियो लाइक की, इसने मेरी फोटो लाइक की, इसने मेरी पोस्ट लाइक की, इसने मेरी स्टोरी लाइक की। मीन्स मैं परफेक्ट हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ सोशल मीडिया के लिए। मुझे इस टाइप की फीलिंग आती थी। बिफोर ब्रशिंग माई टीथ्स, आई ब्रश्ड थ्रू सोशल मीडिया। यस, आई ब्रश थ्रू नोटिफिकेशंस। मेरे फ्रेंड्स ने मेरी रील्स लाइक करी होती थी, वीडियोस लाइक करी होती थी, पोस्ट स्टोरीज सब लाइक करी होती थी, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे लगता था वाओ कितना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बिफोर सेइंग गुड मॉर्निंग टू माई पेरेंट्स, आई ग्रीटेड माई फॉलोवर्स। यस, मतलब भाई जैसे ही मैं उठती थी तुरंत अपने स्टोरी पोस्ट कर देती थी गुड मॉर्निंग, और उस पर जो रिप्लाईज आते थे उनको मैं ग्रीट करती थी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मतलब मेरा दिमाग, मैं अपने दिमाग में एकदम लिख चुकी थी कि अब मुझे इससे बाहर निकलना ही नहीं है। ये दुनिया मेरे लिए बहुत अच्छी है, डेलुलु वर्ल्ड बहुत अच्छा है, बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगने लगा था और ऐसा था भी भाई। मतलब जो डेल्यूजन में होता है उसे लगता है कि भाई मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। भाई इतना अलग सा लगता था रील्स देख के, जैसे आराम मिलता था मुझे नहाने से ज़्यादा। मतलब जब मैं सो के उठती थी, जब मैं फ़ोन चला लेती थी तो मुझे एकदम रिफ्रेश सा लगता था, मुझे नहाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी भाई। जब मैं सुबह उठती थी तो जो वो गॉड टाइप्स की रील होती हैं, मतलब भजन वगैरह सब होता है, प्रेमानंद बाबा का प्रवचन जो होता है वो सब मैं सुनती थी। ऐसा लगता था कि भाई क्या कर रही हूँ मैं, मतलब फिर मुझे बाद में रियलाइज़ होने लगा क्या रही हूँ मैं रील्स के बिना, अपनी आईजी अकाउंट के बिना मैं हूँ क्या? मैं कुछ नहीं हूँ। बाद में मुझे रियलाइज़ होने लगा भाई मुझे कोई असर ही नहीं पड़ता है, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बाकी रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, मुझे कोई असर ही नहीं पड़ता था भाई। एकदम बेशर्म टाइप की हो चुकी थी मैं, मतलब जैसे कुछ असर ही नहीं पड़ता, और डाँट वगैरह का कोई असर नहीं। यस, कोई असर ही नहीं पड़ता था। मतलब मेरी मम्मी को कुछ कुछ भी कह के जाती थी, हाँ ठीक है मम्मी चलो। मम्मी मतलब बाहर की दुनिया एकदम अलग ही रहती है। अभी तो देखो, अभी तो है देखो बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई और शीत गिर रही है,
मतलब ऐसे है, फॉग है, देखो कितना फॉगी फॉगी सा मौसम हो रहा है, इस टाइप का है ना अभी। तब मम्मी कहती बेटा देखो बारिश हो रही है। हाँ मम्मी बारिश तो हो ही रही है, देखो रील्स में भी हो रही है। इस टाइप की हो गई थी मैं, क्योंकि मुझे रील्स के बाहर कुछ दिखता ही नहीं था। एक रील्स देख के मुझे इतना सेटिस्फाइंग सा फील होता था। तो मेरी दीदी तो घर पे रहती नहीं है, तो इसी वजह से मैं ये सब कर पा रही थी, आईजी अकाउंट बन पाया था मेरा। और उसके बाद मैं रील्स इतनी स्क्रॉल कर पा रही थी। और भाई जो मैं रील्स फ्रेंड्स को भेजती थी, इतनी सारी रीलें, भाई दिन में जितने मेरे फ्रेंड्स रील्स देखते नहीं होंगे, मैं उन्हें भेज देती थी उतने सारे रील्स। तो मेरी दीदी जिस दिन आई, वो दिवाली के वैकेशन पे आई थी घर पे। वैसे वो घर पे रहती नहीं है, तो आई थी। तो एकदम अलग अलग सा उसे सब लग रहा था, उसे सब चेंज लग रहा था मुझे। मतलब मैं एकदम दिन भर फ़ोन में खोई हुई थी, तो उसे कुछ अलग अलग सा लगा। तो 2-3 दिन तक तो उसने इग्नोर किया। फिर उसके बाद उसने बहुत समझाया मुझे, क्या कर रही है तू, क्या है बिना इंस्टाग्राम अकाउंट के 2-3 दिन तक तो मुझे बिना फ़ोन के रह के दिखा। तो मुझे लगा क्या है भाई, उसमें क्या है, मैं तो रह ही लूँगी। तो फिर बाद में जब एक दिन मैंने रहा, मैं रही बिना फ़ोन के, मैं 1 दिन रही मैं बस। तो फिर उसके बाद मुझे लगा भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे सब बहुत अजीब-अजीब सा लग रहा था। मुझे पता है अगर आप दिन भर, क्योंकि भाई मेरा स्क्रीन टाइम था मैक्सिमम 14 से 15 घंटे। तो आप ही सोचिए, जब कोई बंदा 14 से 15 घंटे छोड़ के 0 आवर्स उसका स्क्रीन टाइम हो जाएगा, तो उसे कैसा ही लगेगा। बहुत अजीब-सा लगता था मुझे कि क्या कर रही हूँ मैं, अपने वर्ल्ड से मैं हट गई। जो मेरा डेलुलु वर्ड था, मतलब तब मैं उसे डेलुलु वर्ड नहीं कहती थी, मुझे एकदम सा फेक लगता था। जो असली दुनिया है, मतलब ये जो सब है, वो सब मुझे एकदम नकली लगता था, फेक है भाई, ये क्या है, ये सब फालतू है एकदम से। मुझे बस ऐसा लगता था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, घर वालों से, बाहर वालों से, किसी से कोई मतलब नहीं था, बस रील से था। बिकॉज मल्टीपल टाइप के कंटेंट्स, मतलब एक तो मुझे कंपैरिजन करने की आदत सी हो गई थी। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी कि मुझे कितना कंपैरिज़न करने की आदत हो गई थी रील्स को देख के, कि ये कैसी है, मैं कैसी हूँ, इससे अच्छी हूँ, इससे बुरी हूँ। इस सब टाइप के थॉट्स आते थे मेरे दिमाग में, बिकॉज़ मल्टीपल टाइप के कंटेंट्स मेरे दिमाग में आते थे, मतलब रील्स में आते थे, एंड देन वो मेरे दिमाग में चलते रहते थे। और उनका चलने का भी टाइम नहीं रहता था कि उससे पहले मैं हज़ारों रील्स देख चुकी होती थी। तो मेरी दीदी आई एंड उसने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने को कहा। उसने कहा तुम अपना पासवर्ड बताओ, बिकॉज़ मैंने अपनी आईडी लॉग आउट कर रखी थी हर जगह से। और एंड मेरी आईडी जो थी बस मेरे फ़ोन में थी, तो उसने मेरा पासवर्ड माँगा। तो मैंने बोला पासवर्ड क्या करोगी मेरा तुम? हाँ, बताना ज़रा पासवर्ड क्या करना है तुम्हें मेरा? तो फिर मैंने तो 3-4 बार से मना किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी आईडी सब खाली करी भाई, अपने फ्रेंड्स का चैट डिलीट किया पहली बात तो। बिकॉज़ अगर मेरी दीदी देखती कि मैंने इतने सारे चैट्स किए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, चैट से ज़्यादा रील्स भेजी है मैंने अपने फ्रेंड्स को, तो वो तो पागल हो जाएगी कि भाई दिन भर तू यही करती है, इसी में घुसी रहती है। उसे लगता है कि मैं काम भी करती हूँ कुछ घर का, बट मैं कुछ भी नहीं करती भाई, सच में लिटरली। तब मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं बस फ़ोन में घुसी रहती थी। मुझे लगता था ये सब फेक वर्ल्ड है और खाना वगैरह सब फेक होता है, बस रील्स असली होता है। बस ऐसा ऐसी एडिक्टेड थी भाई मैं इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से। तो फिर मैंने अपनी आईडी सारी खाली करके दी, और उसमें बस एक चैट था बुआ का, जो दिवाली थी शायद, तो उस पे उन्होंने रील्स भेजी थी। 2-3 रील्स थी, तो बस वो तुरंत समझ गई मेरी दीदी, जब आईडी मेरी चेक कर रही थी। एंड जैसे उसने आईडी चेक करना शुरू किया, फिर उसने चैट्स खोले, तो सबके चैट्स गायब थे। तो उसने मेरे से पूछा चैट्स कहाँ हैं भाई सारे? मैंने बोला कौन से चैट्स, मैं तो कोई चैट्स करती ही नहीं हूँ। तो फिर भाई वो कहने लगी, वो श्योर थी एकदम कि क्या किया तूने, क्यों चैट्स डिलीट कर दिया, सभी तू क्या चैट करती थी सबसे? फिर मैंने उन्हें सब बात बताई। मैंने सोचा कब तक ही छुपाऊंगी, और जब मैं ऐसे एडिक्टेड हूँ इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, तो मैं कब तक ही छुपा लूँगी। तो फिर मैंने सब बता दिया। फिर उसके बाद उसने मेरे को चैलेंज दिया कि तू बिना फ़ोन के रह के दिखा, 2 से 3 दिन मैक्सिमम तू रह के दिखा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो फिर एक दिन तो मैं रही, तो मुझे बहुत अजीब फ़ील हुआ। एंड फिर उसके बाद से उसने मेरा फ़ोन छीन लिया। एक दिन बाद से, क्योंकि मैं अपना फ़ोन माँग रही थी कि मुझे दे दो, अब बहुत हो गया, मुझे ये सब खेल नहीं खेलना है। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी तो करने थे भाई, फ़ोटोज़ ले रखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ नहीं डाली थी, 5 दिन हो गए थे। तो फिर उसके बाद दीदी ने मुझे फ़ोन नहीं दिया। एंड फिर पापा मम्मी भी कहने लगे कि फ़ोन मत दो इसे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा चला रही है और इसकी आँख वगैरह ख़राब हो जाएँगे। तो फिर उसके बाद से तो किसी ने मुझे फ़ोन नहीं दिया 1 हफ़्तों तक। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ भाई मैं क्या थी उस इंस्टाग्राम अकाउंट के बिना। फिर उसके बाद मैंने उस आईडी को परमानेंटली डिलीट कर दिया कि भाई ये सब बहुत। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया भाई कि ये एक लूप है, इससे बाहर की दुनिया बहुत अलग है, बहुत अच्छी है। अब मुझे कोई लाइक्स की टेंशन नहीं होती थी, कोई कमेंट्स की टेंशन नहीं होती थी। बस ये रियलाइज़ होता था कि मैं पहले कितनी पागल थी। यस भाई, मैं कितनी पागल थी पहले, कि मैं बस दिन भर रील्स में खोई रहती थी, बाहर की दुनिया को कुछ जानती ही नहीं थी कि क्या होती क्या है बाहर की दुनिया। लिटरली सच में मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कैसे ये सब होता कैसे है।
कोई इतना एडिक्टेड कैसे हो सकता है भाई किसी चीज़ से, किसी फ़ोन से? फ़ोन एक तरह से बहुत डेंजरस हो सकता है एंड एक तरह से बहुत अच्छा भी होता है अगर आप पढ़ाई के लिए यूज़ करें तो, और अगर सोशल मीडिया के लिए यूज़ करें तो ये बहुत एडिक्टेड है, बहुत बेकार चीज़ है। अगर आप सोशल मीडिया के लिए यूज़ करें, अगर आप इंस्टेड पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये बहुत बेस्ट है, फ़ोन बेस्ट है। फ़ोन, लैपटॉप, टैब सब बेस्ट है भाई अगर आप पढ़ाई के लिए यूज़ करें तो। अगर सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हो तो भाई वेस्ट है सब, सब कुछ वेस्ट है। मैं आप लोग को पहले बता दूँ भाई, अगर आप ऐसे इस तरह के लूप में हो तो प्लीज़ बाहर निकल जाओ भाई, क्योंकि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आई नो सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि सबके पेरेंट्स नोटिस कर लेते हैं। मेरे पेरेंट्स ने नहीं नोटिस करा था, मैं उस लूप में फँसी हुई थी। मेरी दीदी ने नोटिस करा था कि मैं उस लूप में फँसी हुई थी एंड देन मैं उससे बाहर निकल पाई तब। और मुझे पता है किसी-किसी के पेरेंट्स नोटिस नहीं करते हैं, दीदी नोटिस नहीं करती है, भाई नोटिस नहीं करता है। भाई क्योंकि सब लोग अपना-अपना पैशन फ़ॉलो कर रहे होते हैं और कोई अकेला घर में बच्चा रह जाता है जो अकेले रहता है, कुछ समझ नहीं पाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई नो, आई रियली अंडरस्टैंड क्या होता है। सबके मतलब सबके घर में अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं। किसी के घर में कोई अकेला बच्चा होता है तो आई नो यार सबकी प्रॉब्लम होती है, बट हाँ, आपको इस लूप से निकलना होगा। अगर आपके पेरेंट्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको खुद से निकलना पड़ेगा यार, बिकॉज़ दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा मैं इस लूप से कैसे निकलूँ, तो बस एक बात मान लेना मेरी, आप लोग एक चैलेंज रखो, खुद के लिए रखो या फिर मेरे लिए कर लो चैलेंज। वो चैलेंज जो मैं बोल रही हूँ आपको, वो चैलेंज है नो फ़ोन चैलेंज, जिसमें आपको 1 वीक्स तक फ़ोन नहीं यूज़ करना है, नो टेक्स्टिंग, नो फ़ोन, नो सोशल मीडिया, नो गेम्स, जस्ट रियल लाइफ़। येस, आप लोग सोच रहे होंगे बढ़िया ही सिखाने, खुद तो चला रही थी। भाई मुझे पता नहीं था तब, दैट्स व्हाई मुझे कुछ समझ ही नहीं था भाई, मुझे बस एक ही चीज़ दिख रही थी सोशल मीडिया। आई नो आप लोग के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है ये 1 हफ़्ते विदाउट फ़ोन रहना। आप लोग भी सोच रहे हो कि हाँ, व्हाट इज़ शी सेइंग? हाउ कैन वी लिव विदाउट फ़ोन, विदाउट टेक्स्टिंग, विदाउट सोशल मीडिया? भाई व्हाट इज़ शी सेइंग हाँ? बट हाँ यार, ऐसे एक बार करके तो देखो, शायद आपका आप जिस लूप में फँसे हो सोशल मीडिया के वो छूट जाए, आप उस लूप से बाहर आ जाओ शायद। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना अगर आप वो चैलेंज कर रहे हो, नो फ़ोन चैलेंज फॉर 1 वीक। तो अगर आप ये कर रहे हो मेरे बोलने पे तो एक बार अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि कैसा फ़ील हो रहा है आपको। मुझे तो बहुत रिलैक्स सा फ़ील हो रहा था, फिर उसके बाद जब मैं उस लूप से बाहर निकली तो मुझे एकदम रिलैक्स सा फ़ील हो रहा था। मुझे लग रहा था वॉव! दुनिया कितनी अलग है, कितनी अच्छी है भाई। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना अगर आप लोग भी ऐसे लूप में फँसे हो, और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। सो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय, बाय, बाय।